होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो मैं लेकर आया हूँ आप सभी के लिए क्लास 12 वालों के लिए बोर्ड परीक्षा के लिए हिंदी कंपल्सरी की जो एग्ज़ाम होने वाला है 20 फरवरी को, उसके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट एक मॉडल पेपर जो कि आपको एग्ज़ाम के अंदर इसमें से सवाल आपको देखने को ज़रूर मिलेंगे। हम देखते हैं हमारा पहला अखंड है। यहाँ पर देखते हैं निम्नलिखित बहुचयनात्मक प्रश्नों के उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। ठीक है ना। पहला सवाल हमारा बनता है, अपने साथियों के प्रति श्रद्धा एवं सम्मान का भाव हो निम्नलिखित में से किस शासन पद्धति को लेखक ने आवश्यक बताया है। तो वो इसमें वहाँ पर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के अंदर से लेकर लोकतंत्र को बताया है इन्होंने, इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट सवाल हमारा सेकंड है, वो है निम्न में से किस पेड़ के फल इतने मजबूत होते हैं कि नए फूलों के विकल्प निकल आने पर भी अपना स्थान नहीं छोड़ते हैं। तो वो होते हैं शीरीष के फल। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है, इसमें आपको एग्जाम देखने को जरूर मिलेंगे यहाँ से। अगला जो सवाल हमारा यहाँ पर बनता है वो बनता है यहाँ पर बाण भट्ट की आत्मकथा। बाण भट्ट की आत्मकथा उपन्यास के लेखक का नाम बताना है, तो सीधा हमारा आ जाता है हजारी प्रसाद द्विवेदी। उसके अतिरिक्त चौथा सवाल पूछा गया है, खेत में पैदा होने वाला अन्न कुछ समय पश्चात समाप्त हो जाता है किंतु निम्नलिखित में से किस रस ने कभी कभी समाप्त नहीं होता है। तो वो होता है साहित्य का रस। यहाँ पर पांचवा सवाल है, किस शायर की भाषा और प्रसंग सूरदास के वात्सल्य वर्णन से सादगी द्वारा मिलती याद दिलाती है। तो गाइज यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, शायर आ जाए तो हमारे पाठ्य पुस्तक के अंदर शायर सिर्फ एक है, वो है फिराक गोरखपुरी जी। अगला सवाल हमारा पूछा गया है यहाँ पर, कवि गोस्वामी तुलसीदास के हृदय में निम्नलिखित में से किस समय करुण रस के बीच में वीर रस का उदय हुआ के रूप में अनुभूति प्रशंसित होती है। राम का वनवास जाना बिल्कुल नहीं, कुंभकर्ण का विलख्त पढ़ना बिल्कुल नहीं है, जगदम्बा की लीला दिखाना बिल्कुल नहीं है। यहाँ पर है द ऑप्शन हनुमान का संजीवनी लेकर आना। अगला सवाल यहाँ पर बनता है, वो है निम्नलिखित में से भाषा का सीमित अविकसित तथा आम बोलचाल वाला रूप क्या कहलाता है। तो वो कहलाता है बोली। ठीक है। अगला सवाल यहाँ पर हम पूछा गया है, वायलेंस शब्द का सही अर्थ क्या होता है। वायलेंस शब्द का सही अर्थ होता है सतर्कता। द ऑप्शन बिल्कुल राइट है। अगला सवाल यहाँ पर बनता है, गाइस हमारा नेक्स्ट सवाल यहाँ पर शुरू होता है, वो है मुद्रित माध्यमों के लिए सबसे बड़ी शक्ति ये है कि छपे हुए शब्दों के निम्नलिखित गुण होते हैं। तो वो होता है स ऑप्शन स्थापत्य, मतलब स्थापत्य स्थायी होते हैं, वो कभी मिटते नहीं। अगला सवाल है 10वां, रेडियो पत्रकारों को निम्नलिखित में से किसका पूरा ध्यान रखना होता है। तो अपने पाठकों का, अपने दर्शकों का, अपने श्रोताओं का, अपनी शुरुआत का। तो सबसे ज़्यादा अपने दर्शकों का, श्रोताओं का ध्यान रखना होता है, क्योंकि रेडियो के अंदर ओनली फॉर सर्वे माध्यम है। अगला सवाल है 11, वो है निम्नलिखित में से आत्मकथात्मक उपन्यास तथा निश्चय ही किशोर होते हैं विद्यार्थियों के लिए हम कदम विद्यार्थियों के लिए हम कदम बन सकती हैं। क्या बन सकती हैं। जुलूस, अतीत में दबे पांव, सिल्वर बेडिंग। तो जूझ इसका सही उपन्यास है, आनंद यादव वाला। नेक्स्ट सवाल हमारा 12वां है, वो देखते हैं यहाँ पर क्या है, दबे निम्नलिखित में से दबे शहर में किसने पूछा मेहमान गए। दबे शहर में किसने पूछा कि मेहमान गए। तो बीवी बच्चों ने पूछा, यशोधर बाबू ने पूछा, रिश्तेदार ने पूछा, यशोधर बाबू की पत्नी ने पूछा। स ऑप्शन बिल्कुल राइट है, यशोधर बाबू ने पूछा था। फिर नेक्स्ट सवाल हमारा शुरू होता है रिक्त स्थान के बारे में। रिक्त स्थान क्या कहता है, देखिए गाइज। पहला है मौखिक भाषा को लिखित रूप देने को प्रयोग किया जाता है, उसे क्या कहते हैं, उसे लिपि कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, लिपि कहा जाता है। नेक्स्ट सवाल यहाँ पर बनता है, यहाँ पर दक्षता के लिए सही अंग्रेजी शब्द है। तो दक्षता को इंग्लिश में कहा जाता है एबिलिटी। एबिलिटी दक्षता का सही आंसर होगा, एबिलिटी। नेक्स्ट सवाल है, नक्षत्र से हवा बातें कर रही, वाक्य में अलंक शब्द शक्ति की पूछ रही है। तो शब्द शक्ति यहाँ पर है लक्षणा। इसके अंदर शब्द शक्ति है लक्षणा। नेक्स्ट सवाल हम यहाँ पर देखते हैं, अगला सवाल हमारा यहाँ पर बनता है,
जब शब्दार्थ की व्यंजना अर्थ पर निर्भर होती हैं, उसका पर्याप्त रख देने पर भी अभिष्ट की पूर्ति हो जाती है, या कौन सी शब्द शक्ति होती है? तो यहाँ पर व्यंजना शब्द शक्ति सही ऑप्शन होगा। जहाँ वास्तविक विरोध ना होते हुए भी विरोध का आभास हो, विरोधाभास अलंकार होता है। ठीक है, अगला सवाल यहाँ पर बनता है, भगवान भोगे दुख जनता देश की फूले फले, इसके अंदर भी विरोधाभास अलंकार है। अनुप्रास अलंकार भी बनता है, लेकिन यहाँ पर विरोधाभास सही आंसर होगा। अगला हमारा जो एक अपठित गद्यांश आता है, जिसके आंसर हमें देने होंगे पढ़ करके। पहले हम इसके क्वेश्चन पढ़ते हैं। अब आसानी से ये पढ़ करके आंसर दे सकते हैं, ये तो सब कोई कर सकते हैं, तो उसको हम स्किप करते हैं। और इस चौथा है हमारा जो सवाल है वो है अपठित पद्यांश। ये दोनों आप आसानी से कर सकते हैं, तो इसके बारे में हम बात नहीं करेंगे। नेक्स्ट सवाल हमारा पास पांचवा सवाल। इस पर क्या कह रहे हैं, पत्रकार कितने प्रकार के होते हैं? प्रकार लिखते हुए उनकी परिभाषा भी देनी है। छठा प्रश्न है हमारा, लेखक ने महामारी की रात्रि की में विभीषिका को ललकार कर चुनौती देने वाली शक्ति को ढोलक के माध्यम से किस प्रकार वर्णित किया है? और सातवां है, बादल राग कविता में क्रांति आकांक्षी वंचितों के प्रतिनिधित्व की अनुगूंज को स्पष्ट कीजिए। ठीक है, अगला सवाल है, सिंधु सभ्यता में आकार की भव्यता के स्थान पर कला की भव्यता दिखाई देती है, पाठ के आधार पर लिखिए। जूझ कहानी के लेखक के अनुसार दादा के जीवन शैली की दिनचर्या के बारे में लिखना है। दादा यानी उसके पिताजी जो थे। अगला सवाल है सखंड के बारे में, वो क्या कहते हैं देखते हैं हम यहाँ पर। 10वां हमारा है, नील जल में या किसी की गौर दिल मिल दे हिल रही हो, उषा कविता के आधार पर इसको बताना है कि कवि ने क्या कहा है इसके जरिए। इसके ऑप्शन में आप पूछा गया है, किसी की पीड़ा को बहुत बड़े दर्शक, यानी कि ये पूछा गया हमारे कैमरे में बंद अपाइज से, उसके बारे में भी आपको कथन पूरा लिखना है। फिर 11 पूछा गया, हम इन्हें पानी नहीं देंगे, तो ये पूछा गया था काले मेघा पानी दे उनमें से, और माल बिसा रहता है और उसका मन अडिग रहता है, ये बाजार दर्शन के अनुसार पूछा गया है। अच्छे से आप पढ़ करके इसके आंसर अपने हिसाब से दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पर पूछा गया है, मिक्सर मत फैलाइए गुरुदेव, साए मिट्टी लड्डू, बस इतना ही सौदा है। इस कथन के अनुसार कहानी के पात्र यशोधर बाबू के भीतरी मन की सहानुभूति के अनुसार आपको पीढ़ी को संदेश देते हैं, लिखना है आपको। और भैंस चराते चराते में फसलों पर, जंगली फूलों पर, ये हमारे पूछा गए हैं जूझ पाठ से, तो आप आसानी से इसको कर सकते हैं। यहाँ पर 13वां क्वेश्चन भी कुछ इस टाइप का ही है बड़ा। मोहनजोदड़ो में ताम्रकाल के शहरों के में सबसे बड़ा है। इस कथन में सभ्यता और संस्कृति में वर्तमान कहीं धड़कती जिंदगियों के प्रति पुरातात्विक जानकारियों के पाठ के आधार पर लिखना है। आधुनिक किस्म के अजनबी लोगों की भीड़ को देखकर यशोधर बाबू, ये आप खुद को करना है कि इसके अंदर आंसर बड़े होते हैं और आपको अपने हिसाब से इसके आंसर लिखने होते हैं परीक्षा में। कोई भी टीचर पढ़ा ले, उस पढ़ाने से कुछ नहीं होगा, इसके आंसर खुद ही बनने पड़ते हैं। रटाफिकेशन बिल्कुल काम नहीं आता बोर्ड एग्जाम के अंदर। संपादकीय लेखन में दायित्व किस पर निर्भर होता है, और कोई एक उदाहरण दीजिए। इस तरीके से संपादकीय लेखन में पूरा दायित्व किस पर निर्भर होता है, कोई एक उदाहरण लिखना है। विशेष लेखन के क्षेत्र में खेलों के बारे में पत्र पत्रिकाओं में लिखने वालों को किन किन बातों की जानकारी रखनी चाहिए। आलोक धनवा का कवि परिचय या फणीश्वरनाथ रेणु का लेखक परिचय लिखना है। फिर 16वां आपको सप्रश्न व्याख्या पूछी गई है पद्यांश की। 17वां आपको गद्यांश की पूछ ली है सप्रश्न व्याख्या, ठीक है। उसके बाद 18वां है आपको लिखना है एक कर्मचारी चयन बोर्ड दिल्ली की विभिन्न पदों पर आवेदन आमंत्रित करने हेतु समाचार पत्र में प्रकाशनार्थ निर्धारित प्रारूप में एक विज्ञप्ति लिखनी है, और इसके अथवा के अंदर पूछा गया है वो एक निविदा लिखनी है। 1900 प्रश्न के अंदर आपको निबंध लिखने होंगे इन टॉपिक पर। तो गाइज ये था हमारा पेपर, आई होप आपको अच्छा लगा होगा।
मैंने आपको ग्रामर्स और अबसदा पूरे करवा दिए हैं। अब आपको ही देखना पड़ेगा अगले वाले क्वेश्चन जो पड़े हैं वो अपने हिसाब से करना। कोई भी टीचर कितना भी पढ़ा दे, बट आप जैसा परफॉर्मेंस करके आओगे परीक्षा के अंदर वही आपके काम आएगा।